हेलो दोस्तों, यह कहानी है रमेश बाबू की, एक साधारण से लड़के की जिसने दिखावे की दौड़ में अपने प्यार, ईमान और आत्मा तक को दांव पर लगा दिया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गबन। इलाहाबाद की एक पुरानी सी गली में एक छोटा सा किराए का मकान था। वहीं रहते थे रमेश बाबू और उनकी माँ। रमेश की एक छोटी सी सरकारी नौकरी थी, वही बाबूगिरी वाली। दिन भर फाइलों के ढेर में उलझी हुई माँ बहुत सादगी भरी थी, हर चीज में किफायती, मगर बेटे की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। एक दिन सुबह का वक्त था। माँ रसोई में थी और रमेश दरवाजे के पास बैठकर जूते पॉलिश कर रहा था। माँ ने रसोई से आवाज लगाई, रमेश, ओ रमेश। रमेश, जाते जाते बाजार से आधा किलो टमाटर लेते आना, लेकिन ध्यान रहे उधारी मत मांगना। दुकानदार अब सीधा मुंह बात भी नहीं करता। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, 2 ही दिन की तो बात है, तनख्वाह आते ही सब चुका दूंगा। माँ कुछ नहीं बोली, बस गहरी सांस ली। रमेश एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी। वह दिखावा बहुत करता था। उसे अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना बहुत पसंद था। वो चाहता था कि लोग उसे देखकर कहें, वाह क्या रौब है, उसकी वाहवाही करें। लेकिन उसकी तनख्वाह सीमित थी और ख्वाहिशें अनगिनत। रमेश की सगाई हुई थी जालपा से। नाम जितना प्यारा उतनी ही प्यारी वो लड़की भी थी। सुंदर थी, सुशील थी, सलीकेदार और पढ़ी लिखी। लेकिन उसे गहनों का बड़ा शौक था। जब पहली बार रमेश जालपा से मिलकर आया तो माँ से बोला, माँ, जालपा को देखा? सच कहूँ तो जैसे सोने की रानी हो। और एक बात और है, उसे गहनों का बड़ा शौक है। माँ ने गहरी नजरों से देखा और बोली, बेटा, गहनों से घर नहीं चलता, प्यार हो तो मन के गहने ही काफी हैं। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में कहीं एक टीस सी उठी। उसे लगा कि माँ ऐसे क्यों बोल रही हैं। जालपा और रमेश की शादी तय हो गई थी। घर में खुशियां थीं, लेकिन रमेश के मन में हलचल। वो जालपा को कोई ऐसा तोहफा देना चाहता था जिससे वो बहुत खुश हो जाए। और तभी उसके मन में आया कि क्यों ना उसे सोने का हार दिया जाए। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आते? और वहीं उसने लिया अपना पहला गलत कदम। सरकारी दफ्तर में रमेश एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता था। वहां रोज हजारों के लेन देन होते थे। उसने एक दिन थोड़े से पैसे निकाल लिए, ये सोचकर कि तनख्वाह मिलते ही वापस रख देगा। उसी पैसे से उसने बाजार जाकर एक सोने जैसा दिखने वाला हार खरीदा, जो असली कम नकली ज्यादा था, लेकिन दिखने में शानदार। शादी हुई और सुहागरात के दिन रमेश ने जालपा को वो हार पहनाया। जालपा ने खुशी से आंखों में आंसू लिए कहा, रमेश, ये ये हार इतनी जल्दी? तुम सच में मुझे बहुत प्यार करते हो। रमेश ने सिर झुकाकर जवाब दिया, तुम्हारी मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जालपा ये बात सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन रमेश के चेहरे की मुस्कान में एक हल्की सी थकावट, एक बोझ साफ झलक रहा था। वो रात तो खुशी में बीत गई, मगर अगली सुबह से रमेश की नींद उड़ गई। उसे डर था कहीं कोई पूछ न ले कि पैसे कहाँ गए, कहीं ऑफिस में जांच ना शुरू हो जाए, कहीं उसके उस छोटे से गबन का राज ना खुल जाए। मगर फिर वो हर बार खुद को समझा लेता कि जालपा की खुशी के लिए मैंने ऐसा किया है, बस 2 महीने में चुका दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और रमेश उस छोटे से झूठ के मकर जाल में और गहराता चला गया। जालपा को लगता रहा कि उसका पति बहुत सफल और संपन्न है, क्योंकि वो जालपा की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। जालपा को ये नहीं पता था कि वो कर्जे लेकर पूरी करता था।
वो समाज में हर जगह रमेश का सम्मान करती, उसकी तारीफ करती, और यही देखकर रमेश बार बार झूठ बोलता रहा। खुद को कुछ साबित करने के लिए कभी कभी एक छोटी सी कमजोरी इंसान की सबसे बड़ी हार बन जाती है। रमेश ने सोचा था कि वो सिर्फ एक बार गलती करेगा, लेकिन गलतियां कभी अकेले नहीं आती, वो तो पूरी की पूरी फौज लेकर आती हैं। झूठ, डर, पछतावा और एक दिन बर्बादी। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि हम गलती करते हैं, बल्कि ये है कि हम उसे छिपाने के लिए और गलतियां करते चले जाते हैं। रमेश अब हर दिन सुबह जल्दी उठता, ऑफिस जाता, लेकिन उसका मन बेचैन रहता। उसे हर पल डर सताता, कहीं कोई पूछ ना ले, कहीं कोई हिसाब ना मांग ले, कोई जांच ना हो जाए। एक दिन दफ्तर में अफसर ने पूछा, रमेश जी, पिछली तिमाही के अकाउंट की रिपोर्ट तैयार है क्या? रमेश का दिल यह सुनकर कांप गया, मगर चेहरे पर मुस्कान रखकर बोला, जी साहब, आज शाम तक भेज दूंगा। कपकपाते हाथों से वो रजिस्टर पलटता रहा, हिसाब मिलाता रहा और मन ही मन कहता, बस एक बार सैलरी आ जाए, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन सैलरी आई और खत्म हो गई। जलपा की एक नई फरमाइश ने फिर जेबें खाली कर दी। घर पर एक शाम जालपा ने नए अंदाज में सजकर रमेश का स्वागत किया। कैसी लग रही हूं मैं? रमेश ने देखा, वो उसी हार को पहनकर आईने में खुद को देख रही थी। रमेश यह देखकर खुश तो हुआ, क्योंकि वो जैसे कोई रानी लग रही हो। बहुत सुंदर, रमेश ने धीमे से कहा, लेकिन आंखों में डर छुपा हुआ था। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, अगली बार कानों के झुमके भी लूंगी। हार तो है, अब मैचिंग चाहिए। रमेश चुप रहा। वो करता क्या? वो जानता था, न हार असली है, न उसके वादे। रात को जब सब सो रहे थे, रमेश को नींद नहीं आ रही थी। रमेश छत पर जाकर बैठ गया। चांदनी रात में वो सोचता रहा, मैं किस रास्ते पर चल पड़ा हूँ। एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ रहा है। ये झूठ मुझे कहाँ ले जाएगा? अगले दिन दफ्तर में एक अफसर ने कहा, कल इंस्पेक्शन है, सब फाइलें तैयार होनी चाहिए। रमेश के चेहरे से तो जैसे खून उतर गया। उसे पता था, अगर हिसाब मिलाया गया तो पोल खुल जाएगी। उसी शाम घर आकर रमेश ने माँ से कहा, माँ, अगर कुछ हो जाए, अगर मैं कहीं चला जाऊं, तो जालपा का ख्याल रखना। माँ चौंक गई यह सुनकर कि रमेश क्या बकवास कर रहा है। सब ठीक होगा बेटा, तेरा दिल क्यों घबरा रहा है? रमेश ने पहली बार माँ की आंखों में झांक कर देखा और फिर झूठ के बोझ से नजरें झुका ली। रात को जालपा ने धीरे से रमेश का हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत चुप चुप रहते हो, पहले तो ऐसे नहीं थे। मुझसे कोई बात छुपा रहे हो क्या? रमेश ने बस इतना कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे छोड़ मत देना। जालपा मुस्कुराई और बोली, प्यार में गलतियां नहीं गिनी जाती, बस भरोसा चाहिए। रमेश की आंखों से एक आंसू निकल पड़ा, क्योंकि रमेश को पता था कि भरोसा ही तो था जिसे उसने सबसे पहले तोड़ा था। झूठ की नींव पर खड़ा प्यार बहुत कमजोर होता है। एक छोटी सी सच्चाई की हवा भी उसे गिरा सकती है। रमेश अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां या तो वो सब सच बता देता या फिर झूठ का बोझ उठाते उठाते खुद ही गिर जाता। हर झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब आता है तो सब कुछ बदल देता है, प्यार, भरोसा, रिश्ता और इंसान भी। सुबह ऑफिस में जैसे ही रमेश ने कुर्सी संभाली, सामने अफसर आकर खड़े हो गए। रमेश बाबू, इंस्पेक्शन का रिजल्ट आ गया है, कुछ फाइलों में गड़बड़ी है, आप कल अपने सारे दस्तावेज लेकर आइएगा। रमेश की सांस रुक गई यह सुनकर, क्योंकि अब सच छुपाना मुश्किल था। उस दिन वो ऑफिस से जल्दी घर आया। मन बेकाबू था, सोच रहा था अगर पकड़ा गया तो नौकरी गई, इज्जत गई, और जालपा से क्या कहूँगा। घर में जालपा दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक है ना? रमेश झूठी हंसी के साथ बोला, हाँ,
बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। रात को वो चुपचाप बैठा रहा। जालपा उसके पास आई और बोली, तुम्हारे पास बैठकर अब डर सा लगता है। तुम पहले जैसे नहीं रहे रमेश। क्या छुपा रहे हो मुझसे? बताओ। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर छत पर चला गया। छत पर रात का सन्नाटा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं जालपा को सब बता दूं? क्या वो समझेगी? उसी समय माँ ऊपर आई और बोली, बेटा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? रमेश माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने चोरी की है, दफ्तर के पैसे चुराए हैं और अब सब सामने आने वाला है। माँ यह सुनकर स्तब्ध थी, लेकिन उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जो हो गया उसे छुपाने से नहीं, सुधारने से सच्चाई लौटती है। तू सच बोल दे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन झूठ की आग में खुद को मत जला बेटा। अगले दिन ऑफिस में रमेश ने अफसर के सामने सिर झुका लिया और बोला, साहब मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने पैसे अपने स्वार्थ के लिए उठाए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अफसरों ने चुपचाप उसकी फाइल बंद की और कहा, सच्चाई कबूल करने का साहस हर किसी में नहीं होता। हम मामला डायरेक्टर को भेजेंगे, जो तय होगा वहीं पे होगा। रमेश भारी कदमों से घर लौट आया। उसे पता था अब सजा से बचना मुश्किल है। घर में पहुंचते ही रमेश ने जालपा को देखा। उसकी आंखों में झूठ छुपाने की ताकत अब नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जालपा तुम्हारे लिए जो हार लाया था वो असली नहीं था। मैंने उसे चोरी के पैसों से खरीदा था। अब ऑफिस में बात खुल चुकी है। जालपा जैसे पत्थर की बन गई। उसने हार को देखा, फिर रमेश को, और पूछा, क्या मैं सिर्फ जेवर की वजह से प्यारी हूँ? क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमाई को चाहती हूँ? रमेश शर्म से गड़ गया। जालपा ने हार उतारकर मेज पर रख दिया और बोली, झूठा प्यार और झूठा जेवर जितना ही भारी होता है, वह जब उतरता है तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन दिल को खाली कर देता है और दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। रमेश अब अकेला था, एक ऐसा इंसान जिसने प्यार को झूठ के तिनकों से ढका था, और अब जब आंधी आई तो सब उड़ गया। क्या रमेश को माफी मिलेगी? क्या जालपा उसे छोड़ देगी? जानिए आगे की कहानी पार्ट 2 में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।